बहन मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम प्रदीप सर का जो नोट्स है उसमें आज पिछले वीडियो में हम 100 तक कंप्लीट कर लिए थे इस नया वैल्यू में, और आज इससे आगे 100 से लेके 300 के बीच करेंगे। कुल 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हैं। पिछले 2 वॉल्यूम 500 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुका है। उसका PDF हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं, तो उसे भी डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। जो लोग नए चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीकी का पदानुक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले होगा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, उसके बाद जगत। ठीक है, ये पूछा गया अभी पहले क्वेश्चन है, तो इसके याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट। 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। मिलान करने वाला है तो एस्केरिस हो जाएगा सूत्रकृमि संघ यानी निमेटोडा। मलेरिया हो जाएगा प्रोटोजोआ से। घरेलू मक्खी हो जाएगा संधिपाद यानी आर्थ्रोपोडा से। गाय हो जाएगा एमेलिया से। ठीक है, स्तनी वर्ग से। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक अगली असली मछली है? तो इसका सही आंसर होगा उरनमीन। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर होगा इल्तुतमिश ने। निम्न में से कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट पर पहुंचा था? तो इसका सही आंसर होगा चंगेज खान। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों का क्रमानुक्रम बताइए। तो ये हो जाएगा इसका आंसर कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ सुमेलित करना है। तो सैन्य विभाग जो हो जाएगा दीवान अर्ज, विधि विभाग दीवान रिसाल हो जाएगा दीवान रिसाल, पत्राचार हो जाएगा पत्राचार विभाग दीवान इंसा, और कृषि विभाग दीवान अमीर कोही। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। यूकैरियोटिक नहीं है बल्कि प्रोकैरियोटिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जीव अन्य जीव 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा केकड़ा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14। यहाँ मिलान करने वाला है तो अभिव्यक्तियों और सजा पाए लोगों के अधिकार ये हो जाएगा अनुच्छेद 22 से। शिक्षा का अधिकार हो जाएगा 21 के ए से। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का अधिकार हो जाएगा
19 के 1 के बी से हो जाएगा। उसके बाद कोई भी पेशा चुनने एवं व्यापार करने का अधिकार जो हो जाएगा 19 के 1 के जी से। तो इसका ए सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा ग्राम पंचायतों का संगठन से। अनुच्छेद 44 हो जाएगा समान नागरिक संहिता से। उसके बाद अनुच्छेद 48 हो जाएगा कृषि एवं पशुपालन संबंधी से। अनुच्छेद 49 हो जाएगा राष्ट्रीय स्मारक संबंधी प्रावधान से। इसका सही आंसर होगा 2, 1, 3, 4 होगा। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघीय संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानूनों की अपेक्षा संवैधानिक प्रावधानों को वरीयता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 13। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को विचार करना है। तो लोकसभा के सभी यानी ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल कौन सा है? तो लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा विधान परिषद के सभी सदस्य, राज्यसभा के सभी सदस्य, राज्य विधानसभा के सभी सदस्य। तो ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या? तो राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन मंडल जो है आयरलैंड से लिया गया है और इसमें जो है इसके निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है। ठीक है, सभी सदस्य भाग नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है संबंधित है। तो इसका आंसर होगा मूल कर्तव्य से मिलान करना है। तो देख लेते हैं, जैसे हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह अनुच्छेद 61 से। उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 76। संसद के सत्र के सत्रावसान तक तय तथा भंग करना अनुच्छेद 85 से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में जीवों पर विचार कीजिए। अगेरिकस नॉन स्टॉक, स्पायरोगायरा। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा तना में। अगला क्वेश्चन, विभिन्न जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं। मेढक में जो है मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, वह क्या था? तो इसका सही आंसर होगा भारत डाक विभाग विधेयक। ठीक है, भारत डाक विभाग संशोधन विधेयक जो था। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और महान्यायवादी देश में सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उत्तरांचल में देवप्रयाग पर निम्न किन 2 नदियों का संगम है? तो इसका सही आंसर होगा भागीरथी तथा अलकनंदा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रयास है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का प्रयास है डीएनए का डिकोड करना। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, ये सही नहीं है। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आगे देखेंगे, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर होगा शिवनारायण अग्निहोत्री। इंडियन फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1881 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तो ग्रीष्म क्रांति हो जाएगा 21 जून को, शीत क्रांति 22 दिसंबर, बसंत विषुव 23 सितंबर, शरद विषुव 21 मार्च। ठीक है, 20 का सही आंसर होगा।
निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा पुडुचेरी। अंग्रेजों ने बम्बई को पुर्तगालियों से कब प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1662 में। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में। वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा राजतंत्र। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। सुमेलित करना है यहाँ पे, तो देखते हैं। संसद का गठन अनुच्छेद 79 से है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 से है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 से है। और संसद के सत्र सत्तावसान का एवं विघटन जो है अनुच्छेद 85 से है। और इसको तीनों को याद करने का ट्रिक है सरला, ठीक है। सरला, स से संसद यानी अनुच्छेद 79, र से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ल से लोकसभा ये अनुच्छेद 81, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। समिति और उसमें सदस्यों की संख्या। तो इसका सही आंसर होगा केवल 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? जिसका सही आंसर होगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। निम्नलिखित में से किस राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा आपको डी इसका हो जाएगा, जैसे मैथन परियोजना हो जाएगा बराकर नदी पर, सलाल परियोजना ये हो जाएगा चेनाब नदी पर, राणा प्रताप परियोजना चंबल नदी पर और टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर। इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा नागार्जुन कावेरी नदी पर आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा एक जलीय पौधे को। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा सोलन हिमाचल प्रदेश में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। सौर कुकर का ढक्कन कांच का बना होता है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा कांच सूर्य किरणों को कुकर के अंदर तो जाने देता है किंतु ऊष्मा विकिरण को बाहर नहीं निकलने देता है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो इसका सही आंसर होगा लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट। अपवर्जन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा पाउली। अपवर्जन के सिद्धांत किसने दिया? पाउली ने। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा पोटासियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नीस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को विचार कीजिए। चट्टान है, चट्टान के प्रकार है, उदाहरण है, तो उपयुक्त में से कौन सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर में है। सुएज नहर लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। किल नहर बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को। तो इसका सही आंसर होगा बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक अधिकतम मात्रा में पाई जाती है?
तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कण नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा फोटोन एक मौलिक कण नहीं है। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से जिस अंग को हानि पहुंचता है उसका नाम क्या है? यकृत। वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही आंसर होगा चेचक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1969 में। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को जाना जाता है तो तारत्व। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल है? तो इसका सही आंसर होगा संघ सूची में जो शामिल है ये सभी शामिल है, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डाक अवतार और मुद्रा। सुमेलित करना है तो सुमेलित कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा व उच्च न्यायालय के अधीन आता है, दिल्ली उच्च न्यायालय के अधीन आता है, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। 170 है, इसमें मिलान करना है तो इसका सही आंसर होगा 1 2 4, 1 2 4, ये इसका सही मिलान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में फसलों पर विचार कीजिए तो इसमें कौन खरीफ फसल है? तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 खरीफ फसल है, गेहूँ रबी फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इस्पात संयंत्र और विदेशी सहयोग। 172 का सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जावर। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्डों के द्वारा। यहाँ सुमेलित करना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका सही अंतःकोशिकीय पाचन। उसके बाद जो हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा, आप प्लान कर लीजिएगा, सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों में भिन्न होती है क्योंकि इसमें जो होता है काइटिन। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है यहाँ पे तो इसका देखते हैं। जैसे कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक। उसके बाद सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र से जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लोवेनहॉक ने। केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज किया था कैमिलो गोल्जी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की घोषणा केवल किसके दौरान की हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। यदि लंदन से सोमवार को 1:45 बजे अपराह्न में एक समाचार प्रसारित किया जाता है तो ढाका में उसे किस दिन और किस समय सुना जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सोमवार 7:45 बजे अपराह्न। इसी तरह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थानीय समय रविवार 6 बजे पूर्वास्त्र हो तो 82 डिग्री पश्चिम देशांतर पर अवस्थित फ्लोरिडा में स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा शनिवार 6:58 अपराह्न। मध्यवर्ती अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों का अवधारण है तो इसका सही आंसर होगा डायक। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप की तीव्रता माप है? तो इसका सही आंसर होगा रिक्टर मापक्रम। भारत के संविधान को 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न्यायगत किया गया एक विषय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा उच्च शिक्षा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल 2। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
निर्वाचन आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर होगा केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सुमेलित करना है। दूरी का ऐसा मात्रक जो होता है, दूरी प्रकाश वर्ष, उसके बाद पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा कूलाम, और ऊर्जा की मात्रा वाट घंटा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्य का मात्रक जूल और शक्ति का मात्रक वाट, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा, कोई कह रहा है उसमें से कौन सही नहीं है? तो ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, उष्मा गति की ताप मात्रक केल्विन है। तो ये, उसके बाद पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें जो है तीनों सही है। एक्टिनोमीटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र है। साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र है। उसके बाद एक्यूमुलेटर वायु की शक्ति को और गति को मापने वाला यंत्र है। तो इसका सही आंसर होगा 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन निम्न में से किसे हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन माना जा गया है? तो विटामिन डी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है? तो इसका सही आंसर होगा चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन। निम्न में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो इसका सही आंसर होगा यकृत। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। फुफ्फुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त का प्रवाह करती है। तो प्रयुक्त में से कौन सही है? इसका सही आंसर होगा, दोनों गलत है, ये उल्टा हो गया है। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड और फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पोरीफेरा 194 का है। पोरीफेरा जो हो जाएगा स्पंज, सिलेंट्रेटा, हाइड्रा, प्लेटीहेल्मिन्थेस ये फीता कृमि हो जाएगा, और निमेटोडा कुल कृमि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह कोशिका का बिजली घर है, इसमें दोहरी झिल्ली होती है, इसके अपने डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं संश्लेषित होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्त, पेशी और फ्लोएम इनमें से कह रहा है कौन ऊतक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा सभी जो है ऊतक का ही उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित करना है यहाँ पे। लाल रक्त कोशिका ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कोशिका ये संक्रमण से संघर्ष करता है। पट्टिकाणु ये जो हो जाएगा रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। प्लाज्मा विलयित पदार्थ का वाहक है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जो है सुमेलित करना है। तो अग्नाशय का जो हो जाएगा ग्लूकागोन, उसके बाद पीयूष ग्रंथि, कार्टिसोल, अधिवीर ग्रंथि, अपतु ग्रंथि से उत्तेजित हार्मोन, और वृक्क विटामिन डी। ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा समुद्री घोड़ा उभयचर नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा जापान से। गोबर है, गोबर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गोबर जो है जैव न्यूनीकरणीय पदार्थ है। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। तो इसका सही आंसर होगा आर्गन। कोयल कोरा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा बिहार में। मनुष्य के शरीर में स्टर्नम तथा पसलियाँ किसका घेरा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा फेफड़ों तथा हृदय का। बढ़ते हुए क्रम में आयतन के अनुसार निम्नलिखित गैसों को व्यवस्थित करने पर सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उष्ण पवन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा जोंडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घरों में आने वाली विद्युत की आवृत्ति कितने हर्ट्ज की होती है? तो 50 हर्ट्ज की।
सूती वस्त्र उद्योग किससे संबंधित है, कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा कोयम्बटूर से। डेरियस का भारत पर आक्रमण हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। व्याघ्र प्रकार सिक्कों का निर्माण कराया था, तो समुद्रगुप्त ने। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैज्ञानिक विकिरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है, तो क्वार्ट्ज कांच। यदि दो स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तब उसके देशांतर में अंतर होगा, तो इसका सही आंसर होगा 35 डिग्री। यहाँ मिलान करना है। कुतुबुद्दीन जो है किस वंश का संस्थापक था, तो गुलाम वंश का। फिरोज खिलजी वंश का। गैसुद्दीन तुगलक वंश का। और खिज्र खां सैयद वंश का। बहलोल लोधी वंश का। तो सभी सही सुमेलित है, यानी 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड इसका द्योतक है, तो इसका सही आंसर होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग 0 तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या किसको निरूपित करता है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन का द्वितीय नियम को। अगला क्वेश्चन, कोई 70 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति लिफ्ट के नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबिल अचानक टूट गया तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा 0। एक सेब के भूमि पर गिरने पर होने वाला ऊर्जा स्थानांतरण का सही अनुक्रम क्या है, तो देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसके बाद वायु में ऊष्मीय ऊर्जा, उसके बाद भूमि और सेब में ऊष्मीय ऊर्जा, उसके बाद हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा। किसी द्रव में किसी पिंड का तैरना या डूबना निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर होगा पिंड और द्रव के घनत्व के अंतर पर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा केवल 1। लिबोर क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ब्याज की दर है। अनुच्छेद 267 के अंतर्गत भारतीय संविधान ने बनाई है, तो इसका सही आंसर होगा आकस्मिक निधि। इनमें से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। भारत के संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, तो एम गांधी के द्वारा। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान जो है कितना होता है, इसका सही आंसर होगा 6.673 × 10⁻11 kg न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ईसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है, तो इसका सही आंसर होगा इसका गुरुत्व केंद्र जो है इसके आधार से गुजरता है। ये ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है। यदि वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को तोलता है तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा सोने का भार ध्रुवों पर भार की तुलना में जो है कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि पसीना शरीर को ठंडा करता है, उसके वाष्पीकरण के लिए वो तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। प्रेशर कुकर में भोजन पकाने में पारंपरिक भोजन पकाने की विधियों की तुलना में कम समय और जल का कम उपयोग क्यों होता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रेशर कुकर के अंदर जो है उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रासरव तरंगे उत्पन्न करने के लिए निम्न में से किसे प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा दाब विद्युत पदार्थ। लोरियस पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, खेल से। निम्न में से कौन से अप्रत्यक्ष कर है, तो इसका सही आंसर होगा सीमा शुल्क कर। किस देश में राज्याध्यक्ष को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, तो इसका सही आंसर होगा भारत में। एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल आमतौर पर निम्नलिखित काम में लाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पीराहारी। शरीर में मोच आने का क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा टेंडन का खींचना।
निम्नलिखित में से एक प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा नालंदा। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने का वाला पदार्थ क्या है? तो प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी। विश्व का अन्न भंडार किस प्रकार की जलवायु को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा समशीतोष्ण। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली धारा को कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगुला धारा। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 1964 में। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। मध्य अक्षांशीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पर्णपाती और कोणधारी। लॉरेंज वक्र जो है क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा आई वितरण। निम्नलिखित में से कौन से पराश्रव्य तरंगे के उपयोग है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जो है पराश्रव्य तरंग का उपयोग है, जैसे किसी विशेष के दिशा में संकेत भेजना, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाना, पौधे की वृद्धि और गठिया रोग का उपचार। एक से अधिक मैक संख्या वाले किसी पिंड की चाल होती है। तो इसका सही आंसर होगा प्राध्वनिक। निम्न में से किसमें प्रतिध्वनि का सिद्धांत लागू होता है? तो इसका सही आंसर होगा जल के अंदर अन्वेषण, सोनार और अल्ट्रासाउंड। तीनों हो जाएगा। यहाँ सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर होगा दीर्घ दृष्टि में हो जाएगा उत्तल लेंस, उसके बाद जरा दृष्टि में द्विफोक्सी, निकट दृष्टि में उसमें उत्तल लेंस और मोतियाबिंद में शल्यकर्म। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चश्मा बनाने में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच किससे बनता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लिंट कांच का। निम्नलिखित पर विचार करना है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2 हो जाएगा। दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए उपयुक्त में कौन सी घटनाएं आवश्यक है? तो इसमें केवल 2 नहीं, 1 2 होना चाहिए। अपरावर्तन और परावर्तन दोनों होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है? इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। देहांग देबांग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कैल्शियम अस्थिक्षय, आयोडीन, घेंगा ग्वाइटर, लौह की कमी से दंतक्षय नहीं होता है, एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया। तो इसका सही आंसर होगा केवल 1 2। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार करना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। तो इसका सही आंसर होगा 2 3 4। विटामिन ए जो है बांझापन होता है कमी से। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? तो इसका सही आंसर होगा देवराय द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नीचे छूट गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। निम्नलिखित युग्मों पर को सुमेलित करना है। उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा केवल 3 जो है इसका सुमेलित है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो इसका सही आंसर होगा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। तो इसका सही आंसर होगा नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। स्टैगफ्लेशन स्थिति में क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टैगफ्लेशन जो है
गतिरोध और मुद्रास्फीति की। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा रंध्र यानी स्टोमेटा। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है यहाँ। नामदेव जो है महाराष्ट्र के, रामानंद उत्तर प्रदेश, नरसिंह मेहता यह है गुजरात और गुरु नानक पंजाब। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन केरल के तट को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मालाबार तट। ठीक है, 20 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी पौधे का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा सैंडियस वीनस फ्लाई ट्रैप घटपर्णी पादप। ठीक है, जिसे पिचर प्लांट कहते हैं। निम्नांकित को सुमेलित करना है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा सुमेलित नहीं है। यदि आप राष्ट्रीय राजमार्ग 1 से नाव द्वारा प्रयागराज से हल्दिया तक की यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों से गुजरेंगे? तो इसका सही आंसर होगा 4। गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए उसे उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सुक्रोज। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा स्थानांतरित जुताई। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी यानी शीत मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? तो इसका सही आंसर होगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ मिलान करना है। तो पानीपत की जो लड़ाई हुआ था 1526 में, खानवा की लड़ाई 1527 में, चौसा का युद्ध 1539 में और कन्नौज की लड़ाई 1540 में। तो 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जो है आवश्यक है। क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन नहीं आवश्यकता होता है, जल होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करना है, तो इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जिब्रेलिन ये तने की वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। एब्सिसिक वृद्धि का संदमन करता है। अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ का निम्न में से कौन सा अंग विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा सुरक्षा परिषद। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस लिखने की कला विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर होगा सुमेर में। इनमें से कौन से कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। प्रायद्वीपीय भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा फास्फोरस और जैविक तत्व से समृद्ध, यह सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां का उपयोग रेशम कीटों के पालन के लिए नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा सागौन। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? तो इसका सही आंसर होगा पहाड़ों पर वायुदाब जो है कम हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा खोज करके आप पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4 ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा केवल 2, 3। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्त प्रदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो तो AB जो होता है सर्वग्राही होता है। ठीक है, सभी वर्ग के खून को ले सकता है जबकि दे सकता है सिर्फ AB को ही। अगला क्वेश्चन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा सूर्य। चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा तृतीय प्रकार का। अगला क्वेश्चन चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तब क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इसका भार परिवर्तन हो जाएगा किंतु इसका द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है?
तो इसका सही आंसर होगा 6 मांसपेशियों के द्वारा। सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? तो इसका सही आंसर होगा यांगून। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की साझी सीमा है? तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य जो है चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर होगा दिल्ली स्थित जामा मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा खुलदाबाद। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने के एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर ने। यहाँ सुमेलित करना है वित्त व्यवस्था। तो इसका सही आंसर होगा वित्त व्यवस्था तो हो जाएगा पेशवा। सैन्य व्यवस्था तो सर ए नौबत। लेखपाल जगह मजूमदार। और गुप्ता और डाक विभाग वाके नवीस। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, खंडरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली का मंदिर है? इसका सही आंसर होगा नागर शैली। निम्नलिखित में से कौन सा एक चोल राजाओं द्वारा बनाया गया मंदिर था? तो इसका सही आंसर होगा बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर। 49वीं पैरेलल अक्षांश किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा यूएस और कनाडा के बीच। H1N1 विषाणु प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा स्वाइन फ्लू। सुमेलित करना है यहाँ पे। तो इसका सुमेलित जो करना है पेप्टिक वर्म जो हो जाएगा ये बैक्टीरिया है। उसके बाद डेंगू हो जाएगा वायरस से, फीलपाव हो जाएगा कृमि से, और मलेरिया प्रोटोजोआ से। तो 20 का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संचारी रोग है? तो इसका सही आंसर होगा ये सभी जो है संचारी रोग ही है। निम्नलिखित सुमेलित करना है तो इसका जो हो जाएगा जेडी वाटसन आणविक जीव विज्ञान। उसके बाद लुई पास्चर सूक्ष्म जीव जैविक विज्ञान। और जो कार्ल लियोन्स जो है ये हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। चार्ल्स डार्विन ये हो जाएगा विकासवाद के सिद्धांत दिया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 301 से कल से देखेंगे और कल समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।